तो भाई लास्ट ईयर जब मार्वल ने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में शैंग-ची को शामिल किया, ये बोलकर कि अब मार्वल यूनिवर्स में केवल अमेरिकन सुपर हीरोज ही नहीं रहेंगे बल्कि हर कॉन्टिनेंट्स के भी सुपर हीरोज इसमें शामिल होंगे, इसलिए इन्होंने बिना देरी किए अपने यूनिवर्स में ब्लैक पैंथर को इंट्रोड्यूस किया ताकि अफ्रीकन कंट्रीज को भी इन्फ्लुएंस किया जा सके। उसके बाद एक एशियन सुपर हीरो शैंग-ची को लाया गया ताकि एशियन कंट्रीज के फैंस की संख्या में भी इजाफा हो सके, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं हो पाया। उसका रीजन तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि जिस सुपर हीरो को एशिया को रिप्रेजेंट करना था वो बस चाइना जापान को ही रिप्रेजेंट कर पाया। स्पेशली इंडियंस को तो ये फील ही नहीं हुआ कि ये कोई अपना सुपर हीरो है। इंडिया में शैंग-ची से ज्यादा कवरेज तो इटर्नल्स में अपने ईबू हटेला मींस मिस्टर हरीश पटेल को मिल गया, पर वो टेम्पररी था। हाँ, अगर लीड में होता तो एक अलग इम्पोर्टेंस होता, पर ये इम्पोर्टेंस मिल गया एक फर्स्ट पाकिस्तानी सुपर हीरो या फिर कहें सुपर हीरोइन को, जिसका नाम है कमाला खान मींस मिस मार्वेल, जिसकी डेडिकेटेड कॉमिक्स के बाद अब एक डेडिकेटेड वेब सीरीज भी आने वाली है। अब मार्वल के इस स्टेप से इंडियन फैंस का थोड़ा मायूस होना तो स्वाभाविक ही था, पर वो इसलिए नहीं कि एक पाकिस्तानी सुपर हीरो को मौका दिया जा रहा है, बल्कि इसलिए कि भाई जो इंडिया मार्वल के लिए फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, गूगल में मार्वल के सुपर हीरोज को सर्च करने के मामले में नंबर 2 पे है, ओवरऑल रेवेन्यू जनरेट करने के मामले में ऑलमोस्ट नंबर 7 पे है, और टॉरेंट में सर्च करने के मामले में छोड़ो जाने दो। तो उस इंडिया में जहां कदम कदम पे मार्वल के फैंस हैं, उसके लिए एक भी सुपर हीरो नहीं, भाई ये तो बड़ी नाइंसाफी है। और इसी इग्नोरेंस को देखते हुए काफी सारे मार्वल के इंडियन फैंस मार्वल से अक्सर यही पूछते दिख जाएंगे कि भाई तुमने लेफ्ट और राइट दोनों साइड से सुपर हीरोज उठा लिए, पर क्या तुम्हें इंडिया नजर नहीं आया? पर क्या इन फैंस की ये डिमांड जायज है? क्या हमें सच में एमसीयू में किसी इंडियन सुपर हीरो की जरूरत है? और अगर जस्ट इन केस इन फ्यूचर कोई इंडियन सुपर हीरो आ भी जाए तो क्या वो बाकियों की तरह इतना इम्पैक्टफुल रहेगा? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने मिलेगा। तो मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं हाई बीपी टीवी। तो इस पूरे सिनेरियो को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि अब तक मार्वल अपने सुपर हीरोज को लॉन्च कैसे करता आया है, जिसका जवाब आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि वो अपने कॉमिक्स के एरा को ही सिनेमैटिक फॉर्म में रिपीट कर रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि सिनेमैटिक फॉर्म में सुपर हीरोज की डेब्यू आगे पीछे किया गया, जैसे एंटमैन से एमसीयू की शुरुआत की गई और बाद में कैप्टन अमेरिका, हल्क और थॉर आए। पर कॉमिक्स में ठीक इसके उलट था। इनकी कॉमिक्स पहले आई थी और एंटमैन की डेब्यू काफी लेट हुई थी। पर जो भी हो, इन्होंने अब तक उन्हीं सुपर हीरोज को बड़े पर्दे पर उतारा है जिनकी कॉमिक्स उस वक्त आती थी। जैसे कि अगर ब्लैक पैंथर की ही बात करें तो वो भी फर्स्ट टाइम 1966 में अपीयर हुआ था और बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन गया। ठीक वैसे ही अगर शैंग-ची की बात करें तो वो भले ही इन सबसे काफी लेट 1973 में आया, पर वो भी बाद में इतना पॉपुलर हो गया कि उसके भी कॉमिक्स को उतना ही इंपॉर्टेंस देकर रिलीज किया जाने लगा। पर ये सब ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर आज नहीं तो कल मूवी आनी ही थी, या फिर कहें ये एक प्रकार से प्री डिसाइडेड था। पर एक कैरेक्टर ऐसा है जिसे एमसीयू में केवल इसीलिए लाया गया ताकि एमसीयू केवल अमेरिकन सुपर हीरो तक ही सीमित ना रहे। वो थी मिस मार्वल, जिसे तब इंट्रोड्यूस किया गया जब मार्वल अपने फेज 2 पे था और अपने इस पीक पॉपुलैरिटी को देखते हुए फेज 4 और फेज 5 का प्लान शुरू कर दिया था। और इसी टाइम ही ये डिसाइड कर लिया गया था कि मार्वल से वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए वो केवल अमेरिकन सुपर हीरो के भरोसे नहीं रह सकते। वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के लिए उन्हें वर्ल्ड वाइड कैरेक्टर्स भी बनाने होंगे। और इसी कड़ी में इन्होंने कुछ एशियन सुपर हीरोज इंट्रोड्यूस किए, जिनमें से एक कमाला खान मींस मिस मार्वल निकली। वैसे इस कैरेक्टर के आने के बाद इंडियन फैंस थोड़े नाखुश दिखे, क्योंकि उस समय के कुछ आर्टिकल्स की माने तो मार्वल ने क्रिएटर को कुछ एशियन कैरेक्टर को एज ए लीड कैरेक्टर डेवलप करने का प्रपोजल दिया था, जिसमें दिनेश देओल और राज मल्होत्रा भी शामिल थे। पर इन सब में से मिस मार्वल को शॉर्टलिस्ट किया गया और जिसे एज ए लीड कैरेक्टर में डेवलप करने का काम विलो विल्सन और साना अमानत को दिया गया। और डेवलपमेंट के फर्स्ट फेज में ये एक सोमालियन रिफ्यूजी अमेरिकन गर्ल थी, जिसे बाद में चेंज करके एक पाकिस्तानी अमेरिकन गर्ल बना दिया गया। और इसी वजह से जब इसकी कॉमिक्स की खबर आई थी तब काफी लोगों से, मेरा मतलब अमेरिकन लोगों से ही है, क्योंकि जब इसकी कॉमिक्स आई थी तब तो इंडिया में काफी कम लोगों को इसकी जानकारी थी। तो अमेरिकन फैंस का ही ये मानना था कि कमाला खान, जिसे इंट्रोड्यूस ही एज ए फर्स्ट इस्लामिक सुपर हीरो के नाम से किया गया, क्या वो
सक्सेस भी हो पाएगी, और उससे भी बड़ी बात कि क्या उसमें किसी भी तरह का कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगा। तो हजारों सवालों के साथ जब ये कॉमिक्स लॉन्च हुई तो देखते ही देखते ये काफी पॉपुलर हो गई, और सबसे बड़ी बात कि इसमें किसी को भी किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी नजर ही नहीं आया। और ये बात खुद इसके मेकर्स ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताई। हाँ, इसके वेब सीरीज में जरूर एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और इस तरह से मार्वल ने एक और एशियन सुपर हीरो लॉन्च कर दिया जो इंडियन बेस्ड नहीं था। और सुनने में आया है कि फिलहाल मार्वल के पास ऐसा कोई प्लान भी नहीं है कि वो आने वाले समय में इंडियन सुपर हीरो लॉन्च करे। अब बहुत से एक्सपर्ट्स के हिसाब से मार्वल इसलिए ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि उसे भी फील हो रहा है कि इंडिया में ये सब करके लोगों को अट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके सारे सुपर हीरो से वो ऑलरेडी वेल कनेक्टेड हैं और उनके काफी सारे फैंस हैं। और उन अमेरिकन सुपर हीरो से भी वो वैसे ही कनेक्टेड है जैसे कि वो उनके ही बीच का कोई हो। तो इस हिसाब से वो अगर कोई इंडियन सुपर हीरो लॉन्च नहीं भी करते तो उनके फैन फॉलोइंग में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बातें अब तक के मार्वल के फैन फॉलोइंग और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखकर लगता भी है। अभी हाल के ही नो वे होम का रिपोर्ट देखें तो कमाई के मामले में ये ऑलमोस्ट सबसे आगे ही रहा। चलो मूवी की बात थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और ओटीटी में मार्वल की वेब सीरीज की बात करें तो इस मामले में भी उनके शोज को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये सारी बातें चीख चीख कर बता रही हैं कि मार्वल इंडिया की तरफ ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दे रहा। आई मीन आप खुद ये सोचिए कि अगर आपके पास 3 दुकान है जिसमें से एक दुकान बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और जो बिना किसी बड़े अटेंशन के भी काफी आसानी से चल सकता है, और बाकी दोनों दुकान जो उतना नहीं चलता और जिसको अटेंशन की ज्यादा जरूरत है, तो डेफिनेटली आप चीजों को कुछ इस तरह से मैनेज करोगे कि जो शॉप ऑलरेडी काफी अच्छे से चल रहा है उसमें थोड़ा कम और बाकी दोनों पर ज्यादा ध्यान देंगे, एटलीस्ट तब तक जब तक वो दोनों भी वैसा ही ना चलने लगे। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई अच्छे मार्केट के हिसाब से तो कम से कम रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए, तो उसका जवाब है यस, मिलना चाहिए और कुछ हद तक मिल भी रहा है, जो एक्चुअल में फिर भी थोड़ा कम ही है। पर मार्वल की मूवी में इंडिया या इंडियन किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व रहता ही है, फिर चाहे वो इटर्नल्स में किंगो को एज ए बॉलीवुड सेलिब्रिटी बताना हो या फिर एंटमैन को एक इंडियन शादी में अटेंड करना दिखाया जाना। पर फिर भी इन सब के बावजूद इवन मेरे हिसाब से ये काफी कम है। पर अगर अब उस सवाल पे आते हैं कि क्या हमें सच में MCU में किसी इंडियन सुपर हीरो की जरूरत है, या फिर कल के डेट में अगर कोई इंडियन बेस्ड लीड कैरेक्टर लॉन्च कर भी दिया जाता है तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? तो मेरा जवाब है ना। ये सुनकर अगर आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा तो आप इस बात को समझिए कि कल के डेट में अगर मार्वल कोई इंडियन ओरिजिन सुपर हीरो लॉन्च कर भी दिया तो इसके चांसेस बहुत ही कम है कि उसे ऐसा बनाए कि वो इंडिया में ही पैदा हुआ, इंडिया में ही ग्रो हुआ और यहीं से अपने सुपर हीरो की जर्नी शुरू किया, क्योंकि इस सिचुएशन में उनका अपने यूनिवर्स से कनेक्शन रख पाना थोड़ा मुश्किल ही होगा। इसे समझने के लिए अगर आप पिछले नॉन अमेरिकन सुपर हीरोज को देखोगे तो समझ में आएगा कि ये कुछ ऐसा ही है कि बाल भी कटे हैं और पता भी नहीं चले। मींस अमेरिका से बाहर सुपर हीरोज लॉन्च भी हो गए और किसी को पता भी नहीं चला। इसके लिए अगर मैं सबसे ताजा एग्जांपल मिस मार्वल का ही लूं तो भले ही ये कैरेक्टर एक पाकिस्तानी है पर एक्चुअल में ये एक US सिटीजन ही है और अब तक इसे एक अमेरिकन पाकिस्तानी कैरेक्टर के नाम से ही जाना जाता है। इनफैक्ट इसके वेब सीरीज के लिए भी किसी पाकिस्तानी को नहीं बल्कि एक टर्किश कैनेडियन एक्ट्रेस ईमान वेलानी को लिया गया है जो 90% तो अमेरिकन ही लगती है। और इसी कास्ट को देखते हुए अमेरिका से ही ट्विटर में फिक्स मिस मार्वल के नाम से एक ट्रेंड भी चला था कि भाई कम से कम एक्टर तो इंडिया या पाकिस्तान से ले लेते। ठीक वैसे ही अगर सैंग-ची की बात करें तो एशियन कैरेक्टर होने के बावजूद इसकी जर्नी सैन फ्रांसिस्को से होते हुए दिखाया गया। अब बहुत से लोग ब्लैक पैंथर के लिए बोल सकते हैं कि मार्वल ने एटलीस्ट अफ्रीका के साथ जस्टिस किया प्योर अफ्रीकन कैरेक्टर देकर, पर अगर आप उसे भी ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि वो अफ्रीकन कैरेक्टर होके भी उसे अफ्रीका से ही पूरी तरीके से आइसोलेट किया गया है, एक पूरी की पूरी फिक्शनल सिटी वकांडा बनाकर। अफ्रीकन इसे बस इसी वजह से कनेक्ट कर पाएंगे कि इसमें निग्रोस को कास्ट किया जाता है और जो किसी भी हॉलीवुड में हमेशा से ही होते आया है। दैट इज नथिंग न्यू। मैन इन ब्लैक, रश आवर, बैड बॉयज इनके सबसे बड़े एग्जांपल्स हैं। तो इन सब को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कल को अगर मार्वल कोई इंडियन सुपर हीरो लेकर भी आता है तो वो बस उतना ही इंडियन लगेगा जितना हमें शिमला मिर्च मिर्च लगता है। मींस कहने को तो मिर्च है पर मिर्च वाले कोई गुण ही नहीं। तो मेरा एग्जांपल अगर आपको थोड़ा तीखा लग
लग रहा होगा तो माफ करे, पर फैक्ट तो यही है। इसलिए हमें बिना किसी से उम्मीद रखे बस बेस्ट कंटेंट एंजॉय करना चाहिए, फिर चाहे वो मार्वल का हो या डीसी का या फिर हो इंडिया का ही, क्योंकि ये तो ऐसी बात हो गई कि गाजर का हलवा हमें खुद खाना है और इंतजार हम पड़ोसी का कर रहे हैं कि कब वो बनाए और एक आध प्लेट हमें दे दे, जो कभी कभार तो हो सकता है पर ट्रस्ट मी हमेशा नहीं होगा। अब देखो भाई, अब तक की मेरी बातें सुनकर अगर आप थोड़ा सा दुखी फील कर रहे होगे तो आप एक्स्ट्रा सेगमेंट जरा ध्यान से सुनना कि भाई इंडिया और इंडियंस का ये इतिहास ही रहा है कि जब भी इंडियंस अपने आप को किसी फील्ड में पीछे फील किया है तब सबसे लंबी छलांग भी वही मारा है। यकीन नहीं आता तो आप वर्ल्ड की आईटी कंपनीज का हाल देख लो, जो इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के बगैर अधूरा ही होता है, और ये सोचना भी आज से लगभग 15 साल पहले इम्पॉसिबल ही लगता था। मैनेजमेंट के वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स भले ही इन फिरंगियों के पास हो, पर एक्चुअल मैनेजमेंट तो एक इंडियन ही करता है, सीधे सीईओ बनकर। एक टाइम था जब जैगुआर और लैंड रोवर के रॉब के कारण फोर्ड के मालिक ने हमारे रतन टाटा जी से बात तक करना ठीक नहीं समझा था। आज उसी जैगुआर में बैठकर हमारे देश के छुटभैया नेता भी पान की पिचकारी मारते हुए दिख जाएंगे। जोक्स अपार्ट, पर अगर हर फील्ड में इंडिया वर्ल्ड को ऐसे ही सरपास करते आया है तो इस फील्ड में भी जल्द ही कर लेंगे, क्योंकि अब वो समय नहीं रह गया जब किसी हॉलीवुड की फिल्म को देखकर ये बोला जाता था कि ऐसी फिल्में तो इंडिया में बन ही नहीं सकती। भाई बाहुबली ने तो अंग्रेजों से भी तालियां बजवा दी थी, तो आज के समय में किसी भी तरह की फिल्म इंडिया में बन सकती है, बस अगर कुछ आड़े आता है तो वो है बजट। वैसे ये इशू भी आज नहीं तो कल सॉल्व हो ही जाएगा, पर सुपर हीरोज जॉनरा में इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि किसी ने भी अब तक सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिट की शुरुआत भी नहीं की है। हाँ, एक दो प्रोडक्शन हाउस की आने वाली है, पर उनका भी फ्यूचर प्लान ठीक से क्लियर नहीं है, तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे आज के समय में ग्राफिक इंडिया ही एक ऐसी कंपनी है जिससे उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि ये बैकग्राउंड में काफी सारे कैरेक्टर्स को डेवलप कर रहे हैं, जो आने वाले समय में 100% एक बड़े यूनिवर्स का शेप लेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। होप सो कि आज के इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने और समझने मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और शेयर करना तो भाई आज कंपलसरी है। और जब इतना सब कुछ कर ही लिया है तो भाई चैनल को भी लगे हाथ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।